जब पैसे देकर रहना है तो अलग होकर रहेंगे। तुम घर की अकेली बहू नहीं हो कमला। माना कि नीरज और 2 भाइयों से ज़्यादा कमाता है, पर हम भी अभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। नीरज ने तुम्हें सोने की चैन ला कर दी है। घर में 2 बहू और भी हैं। तुम घर की बड़ी बहू हो। तुम ही सोचो तुम्हारी देवरानी को कैसा लगेगा। मम्मी जी, हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। पहली बार उन्होंने मुझे कुछ दिया है। दोनों भाइयों की शादी के गहने इन्होंने ही बनवाए थे ना, तब क्या मैंने कुछ लिया था। मम्मी जी, आप भी इस बात को समझे। जब बेटों की शादी हो गई तो भाई की जिम्मेदारी से मुक्त हुए हैं या नहीं। बहू, शायद तुम ही सही हो। तुम्हारे गहने भी तुमने छोटी बहू को दिए थे, मैं भूली नहीं हूँ। तभी मझली बहू सुमन कमरे में आ गई। कमला ने चैन दिखाकर कहा, तुम्हारे भैया ने 10वीं एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है। सुंदर है, पर हमको दिखाकर क्या जता रही हो भाभी। कहकर वो चली गई। छोटी प्रिया को दिखाया तो सीधे बोली, भाभी सोने की चैन तो काफ़ी महंगी लग रही है। परसों आपके देवर ने पैसे मांगे तो भैया ने कहा था पैसे नहीं हैं। आज चैन भी आ गई। देख प्रिया, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ दिया है। मैं तो इसीलिए बताने आई थी कि तुम सबको मेरे लिए खुशी होगी, पर तुम दोनों के रवैये से मुझे दुख हो रहा है। आज सबका ध्यान रखने वाले तुम्हारे भैया पहली बार पत्नी का ध्यान रख लिया तो तुम सबको तकलीफ हो रही है। कमला का मन खराब हो गया। उसने चैन अलमारी में रख दी, बात को भी रफा दफा कर दिया और सोने चली गई। सुबह घर का माहौल पूरा बदला हुआ था। अंश माँ को कह रहा था, भैया दोगले हो गए हैं। जब मैंने पैसे ज़रूरी काम से मांगे तब नहीं थे तो फिर कहाँ से आ गए। बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने कमला के गहने तेरी पत्नी को दिए थे, वो कैसे भूल गया। वो तो लोगों में और मेरे ससुराल में अपना नाम दिखाने दिए थे। कमला ने कहा, अगर ऐसा होता तो आपकी पत्नी से गहने मुझे वापस लेने चाहिए थे ना। भाभी, माना कि आपने पहले बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो आपका फ़र्ज था। नाम भी आपका ही हुआ कि देखो भाभी ने देवरों की शादी बेटे की तरह की है। अब फ़र्ज नहीं है क्या। भैया के लिए कैसे बोल सकते हो। आज तक भैया ही पूरे घर को चला रहे हैं। क्या हो रहा है। मैं बाहर नहीं हूँ। नीरज अचानक नीचे आ गए थे। तभी आज की बातों के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया है। हर महीने तुम दोनों बराबर का घर खर्च दोगे। और अंश, तुम शेयर मार्केट में तीसरी बार लॉस किए हो। हर बार पैसा चुका दिया। तेरी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। आज तक चैन तुम लोगों के आँख में खल गई। आज तक तुम दोनों की कमाई का एक पैसा न मैंने लिए न तुमने दिए। तुम्हारा सारा पैसा जमा हो रहा है। हमारे मुनी मजी ने सब बता दिया है। मेरे पास जमा पूंजी कुछ नहीं है। मैंने पैसे जोड़ के कमला के लिए कुछ लाया था। माँ को जब पता चला दोनों पैसे ना देकर पैसा जमा कर रहे हैं, उन्होंने भी दोनों को फटकार सुनाई। कुछ ही हफ्तों में दोनों देवर ने अलग होने का फैसला सुनाया। कहा कि जब पैसे देकर रहना है तो अलग ही रहेंगे। आज सब अपनी दाल रोटी खाते हैं। जिम्मेदारियों पेड़ तभी कोई सीखता है। समय रहते अलग होना समझदारी है, वरना रोज ईगो टक्कर खाएगा ही। बड़े संभाले छोटे मौज करे, ये कुछ दिन ही चलता है। कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।